जब वो समस्या में फंसते हैं तो उस समय वो बड़ी चालाकियां करते हैं। एक आदमी, बूढ़ा, चर्च में जाने वाला आदमी, उसके सामने एक दिन शेर आ गया और शेर कहने लगा, कहता मैं तुझे, कहता है आज तो मैं तेरा खून पीऊंगा बुड्ढे। और जिसमें बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला बुड्ढा क्या कर रहा है? कह रहा है शेर, कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, अपनी चालाकियां चल रहा है, कह रहा मैं तो बहुत कमजोर हूं और मेरे अंदर जो खून है वो तो अब ठंडा पड़ गया है। कह रहा किसी जवान का खून पी, किसी जवान का खून पी। शेर भी आगे से चालाक था, कहता आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक पीनी आज मैंने। मैं क्या कह रहा हूँ, कहता आज तो ठंडा खून ही पीना तेरा। मैं कह रहा हूँ कई बार हम लोग अपनी युक्तियां अपनाते हैं, कई बार हम लोग कह रहे हैं कि अपनी चालाकियां चलते हैं, लेकिन शेर तो उसके पीछे हो लिया। और शेर जब उसके पीछे हो लिया, दौड़कर वो किसी घर में घुस गया। जब घर में घुसा तब उसे प्रभु याद आया, कहने लगा प्रभु शेर मुझे खा जाएगा, बचा, शेर मुझे खा जाएगा। और इसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने कहा सुन, कहता है कि शेर तुझे नहीं खाएगा, मत डर, नहीं खाएगा, मत डर, जा तू जा, मैं रोक दूंगा उसको, मैं रोक दूंगा शेर को, मैं रोक दूंगा शेर को। लेकिन अगला विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा, कहता प्रभु तेरे को नहीं पता, शेर खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, बड़ा मुंह है इसका, बड़ा मुंह है। और इसी समय उसने कहा बहुत बड़ा मुंह है। कह रहा बेटे नहीं खाएगा तेरे को। कह रहा नहीं, वो मुझे पंजे मारेगा। अभी ऐसे कर रहा था। यीशु ने उसको फिर कहा, अरे शेर तुझे नहीं खाएगा तुझे शेर, विश्वास कर। लेकिन कहता नहीं प्रभु, नहीं मुझे खा जाएगा। कहता प्रभु ने कहा अच्छा एक काम करा। कहता क्या करूँ? कहता पत्थर उठा और उसको शेर के मार दिया। उसने पत्थर उठाया और सीधा शेर की आंख में मार दिया और शेर की आंख में मारा। अब प्रभु ने कहा बेटे तुझे जरूर खाएगा। कह रहा इतनी देर से बोल रहा हूँ विश्वास कर, और तू विश्वास नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ हर एक प्रचारक प्रचार करता है विश्वास करो, आज कर देगा, शेर खत्म हो जाएगा। आज जादू टोने का शेर खत्म, आज ब्लैक मैजिक का शेर खत्म, आज लकवे का मरीज का शेर खत्म, आज कैसी भी बीमारी हो शेर खत्म। आज करा बाहर के शेर को आज मार कर जाएंगे यहाँ पर यीशु के नाम में। जो आपको परेशान कर रहा है विश्वास करो, आज उस शेर को मार कर जाना, आज मार कर जाना है। क्योंकि यीशु मसीह जब आया उसने कहा तुम शेर नहीं तो मेरे बब्बर शेर हो। विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा ने आपके अंदर वो सामर्थ दिया है। कह रहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा यही कह रहा है, कहता है लोग विश्वास नहीं करते। कह रहा परमेश्वर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि लोगों की जुबान पर विश्वास नहीं है। अगर आज आप विश्वास करें, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए, जैसा तू कहे वैसा हो जाए, जो तू मांगे वो तुझे मिल जाए, लेकिन जैसा तेरा विश्वास हो। याद रखना पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूँ, कह रहा जैसा तेरा विश्वास है, कह रहा आज तुम्हें निकलने ना पाएगी। कह रहा कोई भी गोलियत का वाला कर्जा, कोई भी गोलियत वाला बीमारी, कोई भी, कह रहा गोलियत आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। आज कैसी भी समस्या हो खड़ी नहीं रहेगी, बस आपका विश्वास ऊपर आना चाहिए। आपका विश्वास, कह रहा नदी नहीं समुंदर बनो। हेलो, कह रहा तालाब न मत बनो, समुंदर बनो। समुंदर अपने पड़ोसी को बोलो छोड़ा कर, अपने विश्वास को छोड़ा कर। विश्वास तेरे विश्वास का नाश होने नहीं देगा परमेश्वर। आज से विश्वास करने वालों की इज्जत करेगा मेरा परमेश्वर। आमीन बोलने वालों की इज्जत करेगा, हालेलुया बोलने वालों की इज्जत करेगा, हालेलुया विश्वास का जीवन जीने वालों की इज्जत करेगा मेरा परमेश्वर। याइयों के 6:15 में लिखा, गिदोन को कमजोर व्यक्ति था। गिदोन नाम का एक व्यक्ति था और वो बड़ा कमजोर था। और इसी समय परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, गिदोन, कहता कि मैं तुझे, कहता कि इजराइल की जाति के लिए भेजूंगा, तू मिदानियों के ऊपर जय पाएगा और तू कह रहा है कि अपने लोगों को छुड़ा लेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये लिखा, ये कह रहा है, कहता परमेश्वर मैं तो मनसे जाति का हूँ, सबसे छोटी जाति का हूँ। बोलता है परमेश्वर मैं तो सबसे छोटी जाति का हूँ, मैं कैसे आजाद करा सकता हूँ। इसका मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने आता है, आपको बड़े धन के लिए आशीष देने आता है, आपके घर से झगड़े खत्म करने आता है, आपकी बीमारियां खत्म करने आता है। लेकिन जब आप अपने विचारों में करा टूट जाते हैं और घबरा जाते हैं, आप पहले ही हार मान लेते हैं, आप मानने के लिए तैयार ना हो। विश्वास का पहला स्टेप क्या है कि मानने के लिए तैयार ही ना हो, बीमारी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होना। डॉक्टर कह रहा है कि है, आपने कहना है ही नहीं। हालेलुया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपने पड़ोसी को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे अंदर भी ये स्वभाव है, हम परिस्थितियों से, हालातों से हम फाइट नहीं करते। कई बार ये आदमी फाइट नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा गिदोन कि तू कह रहा कि अपने दुश्मनों को मार गिराएगा,
तू उस बीमारी को, उस कर्जे को मार गिराएगा। मैं किसी व्यक्ति से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय गिदोन क्या कर रहा है, कहता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है, हम लोग कई बार कह रहा परिस्थितियों से सामना नहीं करते। गिदोन जाकर छिप गया और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा छिपना नहीं है। आज हो सकता है कह रहा आपके ऊपर, किसी के ऊपर कर जाओ, मुश्किल हो, कोई बांझ हो, कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई आप दुष्ट आत्मा तंग कर रही हो, काला जादू आपको तंग कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर करे आप कैसे भी हो, आपको प्रार्थना करनी आती या नहीं आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे तुम फाइट करना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, विश्वास से बोलना सीखो। करे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब परमेश्वर का आत्मा करे जाओ मुकाबला करो, आज जाओ शैतान का मुकाबला करो। कहता लेकिन कह रहे वो बूढ़े की तरह कह रहे नहीं, वो हमें खा जाएगा, वो बीमारी हमें खा जाएगी। लेकिन यीशु कह रहा है वो खाएगी नहीं, क्योंकि पीछे तेरा बाप खड़ा है तुझे बचाने के लिए। कह रहा तुझे जाना है, विश्वास करना है। विश्वास का पहला कदम ये है कि आपको मुंह से निकालना है। वो कह रहा है तुझे बीमारी होगी है, वो कह रहा है तुझे कर्जा हो गया है, वो कह रहा है तेरी जिंदगी आज के बाद खत्म है, उसको बोलो खत्म नहीं, आज के बाद शुरू हुई है मेरी जिंदगी यीशु के नाम में। कह रहा आप कह रहे गिदोन के बारे में जब सुना, गिदोन क्या कह रहा परमेश्वर को, कहता मैं छोटी जाति का हूँ। हो सकता है यहाँ पर कोई छोटी जाति का बैठा हो, लेकिन आप अपने आप को दबा लेते हैं, आप अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बहाने मार रहा था आदमी, और उसी समय कहता है परमेश्वर मैं तो छोटी जाति का हूँ। और उसी समय मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज दो ही जातियाँ हैं। कह रहे एक जाति जानवर जाति, एक इंसान जाति। आप कौन सी जाति के हो? इंसान जाति के तो परमेश्वर की संतान हो तुम आज रात से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गिदोन यही बात सोच रहा था, लेकिन उस समय में गिदोन के ऊपर कहता ये समस्या बार बार आ रही थी, लेकिन गिदोन फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा गिदोन कहता खड़ा हो, कहता फाइट कर जा, कहता मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन वो फिर भी घबरा रहा था। उसने कहा जा तुझे एक नबी मिलेगा और उसकी संगति करना, और जब तू नबी की संगति करेगा कहता है कि उसके बाद कहता है कि तेरे 7 स्वर्गदूत तेरा पीछा करेंगे, तुझे जीत दिलाएंगे यीशु के नाम में। वो आराधना करते हुए गए, जब नरसिंह फूके तो उसने देखा करा कि वो 32,000 लोगों के साथ जा रहा था, 32,000 के साथ। परमेश्वर ने कहा हेलो इधर, कहता 32,000 के साथ जाएगा तो कहता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे करेगा? कहता 32,000 के साथ नहीं, कहता है कि तू अपने पैसे पर जाएगा, अपने सिफारिश पर अगर नौकरी लग जाओगे, अगर अपने पैसे से चंगाई ले लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो क्या परमेश्वर कई बार जानबूझकर आपको ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है, आपके हालात बिगड़ने देता है कि जब तक आपको भरोसा ना हो जाए, जब आपको सब छोड़ देते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करता, उस दिन से परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है आपके लिए यीशु के नाम में। अगर जिस दिन से एक व्यक्ति को लगता है कि ये डोर भी खुल सकता है, इधर वाला ताऊ भी खोल देगा, चाचा भी मदद कर देगा, ये मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा, इधर कोई मेरी मदद कर देगा, जब चारों दीवारें बंद हो जाती हैं, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा कहता है ऊपर से एक रास्ता खुलता है यीशु मसीह के नाम में। वो आज रात आपके लिए और हमारे लिए खुलने वाला चर्च, मैं कह रहा हूँ खुलने वाला है। कह रहा गिदोन के लिए जब खुला, गिदोन ने भरोसा किया, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा इनको चेक कर, कहता है कि इनमें से कुछ को बोल, कहता है कि जाकर पानी पियो। और इसी समय कह रहा है कि जो कुत्ते की तरह पानी पिए चपड़ चपड़ करके, और जो घुटने टेक कर पानी पिए, उनमें से कहता है कि जांच लेना और अलग कर देना। जो कह रहा है पानी को 3 दिन के बाद जब उन्हें पानी मिला तो उसी समय वो घुटने टेक कर पानी पीने लगे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने समस्या के सामने घुटने टेक दिए। उन लोगों ने समस्या के सामने जब घुटने टेके, उन सबको अलग कर दिया। आज भी ऐसा ही है कि जब लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहता है जब कोई चीज पूरी नहीं होती तो वो घुटने टेक देते हैं किसी के सामने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है कि अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारी है, समस्या है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों की नहीं सुनना, मैं कह रहा हूं अपनी भी सुनना बंद कर दो, बस परमेश्वर की सुनना है कि वो मदद करेगा वो मेरी मदद करेगा आज रात। और उसी समय विश्वास के साथ करा फाइट करो, अपने दिमाग से फाइट करो, अपने विचारों से फाइट करो, फाइट करो। आप फाइट नहीं करते, आपके विचार आपको डराते रहते हैं, आपके मन आपको डराता रहता है, लेकिन आप फाइट नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में फाइट करना सीखा।